अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज़ाद पाकिस्तान के रीजनल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी की छुट्टी होने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, आपने ठीक सुना। पिछले साल इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई थी तो शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने फ़ौरन से रमीज़ राजा को जो है कुछ अर्सा बाद ओहदे से बरतरफ कर दिया था और नजम सेठी को नया चेयरमैन मुकर्रर किया था। नजम सेठी से पहले भी एक बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और मुसलसल दूसरी बार ये बने हैं। तो उस पर अब जो है खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ की दौर हुकूमत में ही नजम सेठी को बरतरफ किया जा रहा है। रिपोर्ट बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं अब्बास शबीर साहब, उन्होंने ये क्लेम किया है कि जरदारी चूंकि इस वक्त लाहौर में मौजूद है, इस्लामाबाद में भी उनका चक्कर लगता रहता है, पंजाब की सियासत में एंट्री मार चुके हैं वो, तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि नजम सेठी को बरतरफ किया जाएगा और उसकी जगह जरदारी के बहुत ही करीबी दोस्त जो हैं उनको जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ओहदे पर लगाया जाएगा। इसमें कितनी सदाकत है देखते हैं। इवन के ये खबर भी आजकल देश की जा चुकी है कि नजम सेठी इस्लामाबाद में तशरीफ ला चुके हैं और बड़े बड़ों से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। शायद वज़ीर आज़म उसको कन्वेंस करने की कोशिश करेगा कि हमारा सियासी मसला है तो हमें चूँकि उनको ये देना पड़ेगा ओहदा, तो आप काइंडली इस पर रिज़ाइन कर दें, फिर मैं जो जरदारी के मुताबिक जरदारी का दोस्त है उसको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगा दिया जाएगा। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमेशा से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो सियासत की वजह से तब्दील होते रहे हैं। लगते भी सियासत की वजह से हैं, तब्दील भी सियासत की वजह से होते हैं। अपने करीबी लोगों को यहाँ पर बिठाया जाता है, किसी क्रिकेट की समझ बूझ रखने वाले को यहाँ पर कतई नहीं बिठाया जाता, जो बंदा उसका फेवरेट होता है उसको बिठा दिया जाता है और इस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है। और बार बार ये हो रहा है कि तकरीबन कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर रहा है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है। बहरहाल तो अभी इस वक्त नजम सेठी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और आज खबर ये भी चली है कि चूँकि एशिया कप का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एशिया कप करीब है और इंडिया ने है पाकिस्तान ने से इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान डट गया है कि अगर आप नहीं खेले तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे और हम एशिया कप का वेन्यू भी तब्दील करने के लिए रजामंद नहीं है। ये नजम सेठी ने स्टांस लिया है, पहले इससे पहले रमीज़ राजा का भी ये स्टांस था। फिर खबरें चली कि ये हाइब्रिड मॉडल होगा जिसमें कुछ कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा, इंडिया के मैचेज जो हैं वहाँ शिफ्ट किए जाएंगे, यूएई में शिफ्ट किए जाएंगे, बांग्लादेश में या किसी और जगह पर न्यूट्रल वेन्यू पर, और बाकी जो मैचेज हैं एशिया कप के वो पाकिस्तान में होंगे। फिर ये खबर भी आई कि आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि 4 मैचेज लाहौर में होंगे। पहला मैच नेपाल का भी जो है वो लाहौर में होगा एशिया कप का। फिर ये खबर इसकी तरदीद हो गई और अब ये फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी आईसीसी ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। आईसीसी ने इंडिया आने के लिए तैयार नहीं है। श्रीलंका और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है। तो अब हो सकता है एशिया कप ख़त्म हो जाए या फिर न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल हो जाए, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही ब्रेक थ्रू होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जिसने एक स्टांस लिया है उसको तब्दील कर दिया जाएगा और फिर नया चेयरमैन आएगा, पता नहीं कौन होगा और उस पर वो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या स्टांस होगा। और फिर आज ये भी खबर चली कि नजम सेठी जो है आज वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान की भारत जाने की, जो भारत में 2023 का वर्ल्ड कप खेलने जाना है पाकिस्तान ने, उस पर भी राय लेंगे कि वेदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अलाउ करना है या नहीं करना, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। भारत क्रिकेट बोर्ड भी ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो हम आएंगे वरना नहीं आएंगे। और ये चैंपियन ट्रॉफी की बात है, फिलहाल तो वो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल यही खबर है कि नजम सेठी जो हैं उनकी छुट्टी होने जा रही है। उन्होंने जो मज़े लेने थे वो ले रही है कुर्सी की, अब उनको टाटा बाय बाय कहा जा रहा है और नया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगाया जा रहा है।